जो दिखता है वो दिखता है। जी सर, आपकी बिरयानी पसंद आई? पिछली बार वाली बिरयानी जो बताई ना आपने ज़ाफ़रान वाली। तो पब्लिक क्या मालूम, पब्लिक हर चीज को जानने के लिए साथ में थोड़ा नहीं क्या, थोड़ा विचार के अच्छे से दिया तो हाँ। दुनिया के पास कुछ नहीं बोलने को, खाली लफासी या इधर उधर की बातें, मतलब ये सब चीज में पब्लिक बहुत आगे है जी। हम एक हकीम कोई भी चीज बात करता है, हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं हिम्मत से जोड़ता है। सुनने वाले भी समझते हैं यार ये लोग अलग लोग हैं, इनकी बातें अलग है। एक बार जब पूना में हम लोग पढ़ रहे थे जी सर, तबलीग जमात का कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला था बहुत बड़ा में, तो इंटेलिजेंस वाले ने मतलब इंटेलिजेंस वाले को लगा दिया कि ये क्या हो रहा है, देखो बहुत सारे पब्लिक जमा हो रहे हैं, न कोई पर्चा न कोई नोटिस न कुछ नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग जगह से आ रहे हैं जी। तो कौन है, क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका रिपोर्ट सबमिट करो बोला जी। तो ऑफिसर ने आके 4-5 दिन 1 महीना इनके पीछे ही था, क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये सब की स्टोरी मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आखिर में इन लोगों ने रिपोर्ट किया, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आसमान की बातें किया और जमीन क्या बीच से भी बातें नहीं किया, वो लोग दुनिया की कोई बातें नहीं की, तो आसमान की बातें किया और जमीन के अंदर की कुछ बातें नहीं, खबर के बारे में यानी मारने के बाद में क्या ये दोनों के बीच में जो दुनिया की कुछ आपस में, तो इनसे कोई खतरा नहीं बोला, ये दुनिया से इनका कोई आपको कोई खतरा नहीं बोला। तो बेसिकली हम लोग के अंदर भी चीज ऐसा है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारे चीज है, लेकिन वो अच्छे तरीके से अगर हमने समझाया पहुंचाया तो सब लोग ये फायदा उठाएंगे। जी सर। तो सर लेक्चर शुरू करने से ये जो है हम लोग जो है आज हेल्दी वे वाले थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाह रहे हैं कि आपने नोटिस जारी किया है। तो डॉक्टर ऋषि कुछ आपको एक छोटा सा एक तोहफा हम लोगों को देकर एक शुरुआत कर रहे हैं कि मैसेज का एक तोहफा, बाकी तो इंशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेट हमारी पूरा यूपी हिंदुस्तान की सरजमीन नेशनल लेवल पर जाकर एक प्रोग्राम अरेंज करेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। और हम लोग अकेले यूपी नहीं, नेशनल लेवल का प्रोग्राम और एक सिंगल होगा, वन सिंगल इनॉग्रल प्रोग्राम होना चाहिए सर। कोई ये नहीं कि वहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, एक हथौड़ा लगे चाहे 2000 डॉक्टर आ जाए, बस एक ही बार हो, लेकिन इनॉग्रेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी हम लालच को हटा चुके हैं, हम ये कह चुके हैं बजना चाहिए स्पेशलिटी का, जिस स्पेशलिटी को लेकर आज हमारी फीमेल गर्ल सिर्फ डिलीवरी कराने की मशीन बन चुकी है और कुछ नहीं है उनके पास अदरवाइज, जिनके अस्पताल सिर्फ डिलीवरी के बल पर अरबपति बनाना चाहते हैं, एक फिजिशियन बनाकर हम उनके अंदर BMW से सफर करें, वो फिजिशियन बनकर। इस पर हमारी मेहनत है हकीम के अजमल सर की। तो ऋषि नाज कुछ कहना चाह रही, कह दो भाई जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्लैक टी आवाज आ रहे ना? वालेकुम। हाँ सर, बहुत के लिए अच्छा लग रहा है, जो है 1 मई को आपका बर्थडे भी है, वो भी सेलिब्रेट करना है। एक्चुअली तो अभी साथ हम वक्त का जाया ना करते हुए आप लोगों का इंशाल्लाह आपको बात होती है और इससे हमें एनर्जी मिलती है सर के आने से। तो सर पिछली बार भी सर ने कहा यार हमको हर हफ्ते ना बुलाए
मंथली 2 क्लास तो सर हम आपकी देंगे। देखिए बच्चे आ गए हैं, बच्चों का भी सर आपको ध्यान रखना है। सर पीडीएफ का आपको ध्यान रखना है। दानिश, छोटा दानिश आ चुका है, तो हमें पीडिया गायनी और पीडिया दोनों को डोमिनेट करना होगा सर इस कॉन्फ्रेंस में। ओके, इंशाल्लाह। एक्चुअली हरमस तो आप जानते हैं कि हरमस हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि हर द बेस्ट एंड द फर्स्ट, सबसे पहले सबसे बेस्ट, ये हरमस का एक लोगो है, यानी कि एक मोटो है, यानी कि हम लोग हर चीज सबसे पहले करें और अच्छे से करें। इसकी मिसाल है कि हमने पूरी यूनानी के अंदर जो यंग जनरेशन के लिए जीपी की प्रोडक्ट, पेट की प्रोडक्ट, लाइफ की प्रोडक्ट, ये हमारा कंसेप्ट है। ये गायनक की बहुत साल से हमने काम करके रखे, अभी तक हमने इसको, अभी इंशाल्लाह ये मई 1 से लेके गायनक का पूरा फुल रेंज प्रोडक्ट आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर यूनानी मेडिकल जो एडमिशन कॉलेजों में 70 to 80% लेडीज वो ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते, वो घर संभालते हैं। तो अगर समझो गायनेकोलॉजी के अंदर भी थोड़ा बहुत ये आ गया तो घर बैठे बैठे भी वो गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है, क्योंकि उसके लिए मवाद चाहिए, टूल चाहिए था। वो टूल हमने बना के, बेहतरीन टूल बना के दिया, दी बेस्ट। तो इंशाल्लाह तारीख को हम उसको लॉन्च करके और 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर सब प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएंगे। पहले हमारे टॉप जो है मुसलसल हमारी ये जो लेक्चर्स, जो पैरेलल मेडिकल कॉलेज की जो फर्स्ट बैच जो स्टूडेंट है तुम लोग, जितने भी हम लोग आज से एक हफ्ता तुम लोग बहुत मेहनत करते, संडे के दिन होली डे, पवित्र डे, सोने की डे, आराम करने की डे, लेकिन हम लोग उसको भी छोड़ देते यूनानी के लिए। सुबह सुबह उठ के लोग तैयार होके बढ़ते, सब लोग खुशी खुशी। उससे ज्यादा खुश मैं रहता हूँ कि भाई तुम लोग के साथ रूबरू हो और मैं भी थोड़ा सा तस्फिया और तदबीर और तनकिया हो जाए मेरा भी दिमाग का, इसलिए मैं छोड़ता नहीं, कितने भी बिजी शेड्यूल, शादी वगैरह रहने। तो हमारा जो लेक्चर्स अभी जो चल रहा था, असबाब सित्ते जरूरी है, बेसिक असबाब सित्ते जरूरी है। मैं हमेशा कहते कि हमारी बेस है, अगर इसको कायदे से समझने की कोशिश की, अगर कायदे से तुम समझे तो तुम कोई महफिल में, कोई फंक्शन में, कोई चैनल में इंटरव्यू देने में किसी ने कोई उल्टा सीधा सवाल भी किया तो इसमें पकड़ो तुम, बाबे सित्ते जरूरत के हिसाब से बातें किया। आगे जाने की जरूरत नहीं, बाहर आने की जरूरत, उसी के अंदर ही अंदर रह के एक साल तक तुम सीरीज ऑफ टॉकिंग दे सकते। लाइक अभी हमने फर्स्ट हवा के बारे में बात किया, वो भी भाई मुख्तसर बात किया। हवा के अंदर आप घुसना चाह रहे हैं तो यूपी की हवा से लेके, यूरोप की हवा से लेके, मक्का मदीना में जब उम्रा को जाते, हज को जाते, अक्सर पब्लिक कहते हैं कि मक्का में बहुत गर्म है, बहुत तेजी हवा चलता है, बहुत खुश्क हवा है, बहुत गर्म, लेकिन जब मदीना आते हैं तो मदीना में एकदम ठंडक लगता है। मदीना से सबसे ज्यादा लोग को सर्दी जुकाम होता है, ज्यादातर लोग खांसी सर्दी जुकाम लेके मदीना से आता है। तो मदीना की हवा एक तबरीद और एक तरतीब, एक हवा, वहाँ की लोग से लेके, तो हम लोग अगर बात करने जाएंगे हवा के बारे में, अच्छी अच्छी बातें दुनिया को बता सकते हैं कि हमने यूनानी हवा के बारे में क्या कंसेप्ट है। फिर हमने माकुल और मशरूब का भी मुख्तसर बात किया। अगर उसके अंदर भी आप घुसे सिर्फ मिजाज के एतबार से बात करेंगे तो 1 साल हम लेक्चर ले सकते हैं, कैफियत के हिसाब से, मिजाज के एतबार से, उसकी ग़िज़ाइयत के हिसाब से, उसके दर्जे के हिसाब से, उसकी शक्ल सूरत के हिसाब से 1 साल तक हम लंबा चौड़ा नहीं कि आजकल यूट्यूब में, फेसबुक पे बड़े बड़े लोग जो टॉक शो में 1 मिलियन 2 मिलियन जो व्यूअर्स रहते, क्या बातें करते, वो वही चीज रिपीट घुमा अपनी स्टाइल में बातें करते। लेकिन हम लोग जो बात करते भाई कलिंगड़ का मिजाज, उसकी शक्ल सूरत के हिसाब से कयास क्या कर सकते, कोई चीज जबान में रखने से, चटपटी चीज होने से आपको अंदाजा कैसे लगा सकते, आपको उसकी मिजाज की तरफ से कसेलापन हो, कड़वापन हो, गर्मी पना हो, तेजी पना हो, सिर्फ जबान की कंप्यूटर से आपको समझ में आएंगी कि फलाने शे किस ग्रुप में रहना चाहिए, गर्मी में रहना चाहिए कि सर्दी, जैसे चेहरे में कसेलापन आ रहा है या फिर कोई पकड़ आ रहे हैं तो उसके अंदर हाबिस काबिस कैफियत देखिए।
मतलब बहुत सारी चीज हम लोग वो एतबार से बोल सकते, गिज़ाए लतीफ, गिज़ाए कसीफ, सम्मी, सब चीज। तो मैंने आप लोग को एक फ्रेम दे दिया गया, किताबें ढूंढो, कयासो तजुर्बा करो, हर किस्म के लोग से बातें कर सकते हैं, आदिवासी से लेके जैसे अभी कोई पेंटर आया तुम्हारे सामने, तो पेंटर को तो पेंटर के हिसाब से माकूल मशरूब समझा सकते हैं, भाई लाल किस्म की ग़िज़ा खाने से उसकी मिजाज के अंदर क्या कयास कर सकते हैं, ठंडा मिजाज के हिसाब से उसका मतलब रंग के हिसाब से उसका क्या हो सकता है। तो हमारे पास इतनी टूल है कैफियत की तरफ लेके जाने के लिए। वो कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा, आंख परफेक्ट नहीं, इसके जबान परफेक्ट हो सकते हैं, इसका जबान परफेक्ट, इसका कान परफेक्ट हो सकते हैं, ये पांचों हवास हम सब बातें ना काम नहीं कर रहे, तो भी इंसान को इदराक करने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी सारी जरिया सोच हमारे अंदर छोड़ दिया। अब हरकत बदनी सुकूनी, अब आप देखते हैं आजकल इतना जोर मचे सोशल मीडिया में, जैसे योगा, एक्सरसाइज, पेट के लिए अलग, बेली के लिए अलग, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, टंग बटंग, बैठ के, लेट के, चलते फिरते। सबसे पूछ के देखो कि इस एक्सरसाइज का दारो मदार क्या, या उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बोलेंगे खून दौड़ेंगे, दौरान खून बढ़ेंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी कार्डियोलॉजी अच्छी हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएंगे, आपको अटैक नहीं आएंगे, आपकी जवानी बरकरार रखेंगे। आप बोल ही नहीं सकते। अब एक तुम आधा घंटा, एक घंटा, जितने भी करोड़पति रईस लोग, उनके सुबह उठते लाइफस्टाइल स्टार्ट होते अपने, मैं भी करता हूँ सुबह एक आधा घंटा, लेकिन सब लोग एक एक्सरसाइज की एक मोड पे रहना भी चाहिए, खासतौर से हम तरक्की में। तो हम हरकतें बदनी सुकूनी अगर नहीं कर रहे तो वो बोलने की हक नहीं है हमारे पास। ना माला तुम मुनाफिक हो जाए। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्जिश नहीं कर रहे, कब सुबह उठ के अगर तुम किसी को बोल रहे एक्सरसाइज क्या करो, तो तुम मुनाफिक है, टिपिकल मुनाफिक है। बोलने की हक ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम खुद नहीं करते और दूसरे को बोल रहे करने को। तो वो तुम जानते भी इसकी अच्छाई, तुम उसको ढाक के रख रहे, जो अच्छाई जान के भी इसको ढाक के रखने वाले को अरबी में काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब ढाकना, सच्चाई जान के भी उसके ऊपर पर्दा डालना, उसको बोलते कफरा, मतलब टुकराना, मतलब हटाना या टुकराना, नवर माइंड करना, इग्नोर करना, ये सब एक कफरा का मायना। ये नहीं सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते, ये हिंदू है वो काफिर है। मैं हमेशा बोलते सबसे ज्यादा काफिर मुसलमान ही है, सब जानता है लेकिन कुछ करता नहीं, वो हकदार आमी है, सब जानता है लेकिन बोलता भी नहीं, करता भी नहीं। उन लोग जानते नहीं इसलिए लोग करते नहीं, तो जिम्मेदार नहीं है। तो बीइंग एन हकीम, असबाब सित्ते ज़रूरिया में याद रखने का, असबाब सित्ते ज़रूरिया में हरकत बदनी सुकूनी थर्ड पोजीशन, वो उसकी जो पोजीशन भी इतनी खूबसूरत रखे, पहले हवा, फिर माकुलो मशरूब, फिर हरकत बदनी। बड़ी मीन में हरकत बदनी व सुकूनी, क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन की ये होता है। अब आप जैसे प्रकृति के हिसाब से देखो, व्हाट इज प्रकृति, यानी हमें के हिसाब से कैफियत बोल सकते, मिजाज। प्रकृति का हिंदी मतलब क्या मालूम? कृति मतलब बनना, बनाना, क्रिएशन। प्रकृति का मतलब कृति से पहले जो है उसको बोलते प्रकृति, यानी क्रिएट करने के लिए उससे पहले जो चीज जो मौजूद उसको बोलते प्रकृति। अभी मेरी प्रकृति मुझे बना लिया, मेरी प्रकृति के पीछे मेरी कैफियत है, यानी वो मेरे से पहले, दैट इज माई प्रकृति, कृति के पहले वाला आइटम, उससे मैं बनाए। हम उनको कुदरत कह सकते, हम उनको नेचर कह सकते,
उनको हम सबब बोल सकते हैं। प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, तो बनने से पहले है वो। तो सबसे ज्यादा प्रकृति है, नेचर। हम लोग आखिर अल्लाह को मानता है कि मुसब्बबुल अस्बाब है, मैनिफेस्टेशन जो करता है प्रकृति। अब हम हरकत बदनी व सुकून की बातें करेंगे तो उसकी एक प्रकृति होता है। कि मुझे जो बनाया, यानी इंसान को मट्टी से बनाया, मट्टी से, यानी कि जमूद, जामिद, मुंजमिद। यू कैन फील, यू कैन सी, यू कैन परसीव। जैसे मेरे सामने कोई चीज रखा है, ये सब सौदावियत है। ये सब एक सबसे मट्टी से मुराद सर्द खुश्क कैफियत से बनी है, ताकि तुम एहसास कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल शैतान की प्रकृति बेसिकली यानी आग से बनी है, आग से प्रकृति बनी। वो बहुत फास्ट चलता है, अपने चीज दिखेगा नहीं, इसकी प्रकृति आग है। हमारा प्रकृति एक मट्टी है, या समझो सर्द खुश्क कैफियत है। तो ये सर्द खुश्क कैफियत होने की वजह से हमेशा हमारे अंदर एक ठहरने की, उसको बोलते इनर्शिया, उसको तुम हिंदी में तमस कह सकते। तमस एक ठहरने की एक आदत होती है हमारे। कहीं ना कहीं कोई स्टिमुलेट करे, कोई तोहफा दे, कोई डराए, तब हम मूवमेंट में आते हैं। यानी कहीं जन्नत दिखाए ना कोई जहन्नम दिखाए, तब हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है इबादत का। और इबादत का जज्बा ही नहीं आएगा कि तहरीक चाहिए, क्योंकि साकित है, हम मुंजमिद है। तो ऐसी एक प्रकृति को हमेशा हल्का सा एक हरारत की जरूरत पड़ती है, और वो हरारत से इसलिए पुराने लोग कहते थे कि हरकत में बरकत है। थोड़ा सा मूवमेंट रखा करो, फिजिकल मूवमेंट, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं, इसमें मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब हरकत है। लेकिन यहाँ अभी हमारा मुद्दा हरकत सुकूनी बदनी है। बदन को क्यों हरकत करना चाहिए? सिर्फ सर्कुलेशन के लिए कि नहीं, हमारी वजूद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे, अभी मेरा एक दोस्त था, अभी इज लाइक एट द एज ऑफ 14 है, मेरा क्लोज फ्रेंड था, लंगोटी यार बोल सकते, एक लीडिंग वकील था। वो डेली 2 घंटा शटल खेलता, फिट था। वो खेलते खेलते कोर्ट में अटैक आके कार्डियक अरेस्ट से चले गए। 2 वीक पहले मेरा एक दोस्त, वो भी ऐसे डेली शटल खेलता है, पैरालिसिस में चले गए। कभी कभी हम ये सोचना है कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकायदा हीट एंड फिट है, फिर इन लोग क्यों होते हैं ऐसे? जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया, लीवर सिरोसिस हो गया कि डॉक्टर पूछते शराब पीते क्या? जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं किया, लंग कैंसर में मरता है। एक अलग चीज है। हम लोग करते हैं कि भाई तुम फिजिकल एक्सरसाइज करो तो कार्डियक, हम वो सब चीज के लिए नहीं, हमारी प्रकृति से कनेक्टेड अपने आप को क्या मेंटेन रखना चाहिए, उसी के लिए हम एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं। अब प्रकृति 4 किस्म की प्रकृति है इंसान के अंदर भी। 8 की प्रकृति है, जिसे फास्ट एंड शार्प चलने वाले लीडर्स, दम्भी प्रकृति के लोग हैं, जो मशहूर और फेमस लोग के जो मिजाज रखता है। पीसफुल आदमी जो रहते हैं, जो बलगमी मिजाज की पीसफुल लोग, हमेशा शांति समाधान चाहता है, आपस मिलनसार रहते, बलगमी लोग। सौदावी लोग जो रहते हैं ना, एकदम परफेक्ट एंड सुकून से बैठता है, ज्यादा हलचल नहीं रहती। ये 4 प्रकृति को भी अगर हमने हरकत बदनी सुकून बता दिया तो उनके अंदर भी एक साइंस रहता है। भाई सफरावी लोग को ज्यादा करने की जरूरत है कि खुद ब खुद बॉडी के अंदर हर चीज में एक हरकत, एक भागने की एक स्वभाव है इनके अंदर। बलगमी ठंडा है, सोते रहते, तो उनको थोड़ा ज्यादा हरकत की जरूरत पड़ती कि ऑलरेडी इनके अंदर रुतूबत की गलबा सुस्तीपना है,
हम भी हमेशा हवा के तरफ, कहीं इधर, कभी खुशी कभी गम भागते रहते। उनको कितना कैसे चाहिए, सौदावी को क्या चाहिए, ये सब दुनिया की कोई लोग नहीं बताते। तो ये हरकत से मुराद आप एक ग्लोबली देखेंगे, मैं हमेशा कहते ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आएंगे कि दुनिया एक्सपैंड होते जा रहे, फैलते जा रहे करोड़ों लाखों माइल स्पीड में, साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से हर जगह पे फैलाव। गर्मी की गलबा पूरी कायनात में हो रहा है, हर जगह 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं के हिसाब से इजाफा हो रहा है पूरी कायनात में। ये हमारी बॉडी में भी, दिमाग में भी गर्मी बढ़ रही, दिल में भी घबराहट जैसी फील हो रहा है, पूरी की पूरी ग्लोबली देख। सिर्फ एक चीज में इंसान की बदन में उल्टा चल रहा है, ऐदीपना, चलता नहीं, फिरता नहीं, दौड़ता नहीं। एक आधा किलोमीटर की अगर दूरी है तो ऑटो रिक्शा चल, कई गाड़ी लेके जा रहे, कोई शॉपिंग मॉल में तो हम लोग परेशान रहते, बीवी और परिवार नजदीक, वहाँ पार्किंग नहीं मिलता है तो जाना ही छोड़ दिया। शादी में जा रहे, पार्किंग नजदीक नहीं मिलते, छोड़ दिए जाना। जितना नजदीक पार्किंग मिलेंगे शॉपिंग मॉल के या डॉक्टर लोग के क्लिनिक, उतना हम खुश हो जाते हैं। जब से खुश नहीं ये होना चाहिए। अब तो यूरोप वगैरह उठा के देखो, यूरोप की जो सीरीज टीवी वगैरह उठा के देखो, ये लोग गाड़ी में बहुत कम चलते हैं। उनकी बड़े बड़े शहर की वीडियो उठा के देखो, गूगल करके देखो, सब चलते रहते। हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़े चल रहे और शॉपिंग मॉल में चल रहे, इधर एक हलचल दिखता है यूरोप के इधर। हमारे इधर हलचल नहीं, गाड़ी भगा रहा है, चलाने वाले को चलने नहीं देते, उसके ऊपर से गाड़ी लेके चल देते और इतना तकब्बुर से चलाते हैं। पैदल चलने वाले का ऐसा दूर से दिखता है, अरे सब कौन है, हटो, क्या भाई रास्ता नहीं दे रहे, कौन है, क्या है, चिल्लाते। अब हरकत बदनी के लिए हमको बाकी मिजाज वगैरह मद्देनजर रख के भी अगर करेंगे, हरकत की कमी की वजह से बॉडी के अंदर ज्यादातर आप देखते हैं ग्लोबली हर जगह पे अमराज़े रुतूबी, ग्लोबली बता रहा हूं मैं, आप उसको रिसर्च करो, अमराज़े रुतूबी का बढ़ोतरी हो रहा है। व्हाट इज अमराज़े रुतूबी या अमराज़े बरूदतपना, आईदीपना, सुस्तीपना की बीमारी ज्यादा हो रही। अगर तुम बोलते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज, अगर किसी को डायबिटिक स्टार्ट हो गया, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा नहीं देता है। अच्छे डॉक्टर कभी दवा नहीं देते, याद रखना। अगर कोई डॉक्टर, दवा लिखना आसान है, दवा स्टार्ट करना आसान है, दवा बंद करना मुश्किल है। सबसे पहले ये फंड सीखा करो कैसे बंद करे दवा। जब दवा स्टार्ट करते शुगर और प्रेशर का, फिर डॉक्टर साहब से पूछ के देखो कब बंद कर, नहीं अभी नहीं, मरते दम तक रहने दो, तुम मरेगा तो भी चलेगा लेकिन दवा बंद मत। तो डॉक्टर का फंड, डॉक्टर की काबिलियत ये कि दवा बंद करने में, याद रखना, दवा चालू करने में नहीं। दवा तो कोई भी चालू कर सकते, फार्मासिस्ट भी चालू कर सकते। तो अच्छे डॉक्टर बोलते हैं कि भाई दवा स्टार्ट मत करो, डू सम एक्सरसाइज, डू सम वॉकिंग, डू सम डाइट। वॉकिंग करो, काफी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी वॉकिंग और एक्सरसाइज से अपनी शुगर को कंट्रोल किया। अपनी शुगर को कंट्रोल करने का मतलब अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया हो हरकत बदनी से। वो सिर्फ एक मिसाल है। कुछ लोग को डाइजेशन के लिए हरकत बदनी जरूरी है, कुछ लोग बोलते मोशन अच्छा मिलता है अगर जिसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कुछ लोग फीलते कि आई एम फीलिंग वेरी गुड एक्सरसाइज से। कि तुम जब एक्सरसाइज करता है, तुम्हारी दिल दिमाग मनसा वाजा कर्मणा, दिल दिमाग से तुम अगर एक्सरसाइज करे तो भी अच्छा लगता है। जैसे तुम एक्सरसाइज करके क्लिनिक के बारे में, मरीज के बारे में, बीवी के बारे में सोच के अगर एक्सरसाइज कर रहे या हरकत कर रहे, उससे इतना फायदा नहीं मिलता, खाली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।
अगर जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ पूरी की पूरी मेरी ध्यान मेरे तरफ होता है, इसलिए हम लोग कोई खुशी खेल कूद में तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? तुम्हारी कंसंट्रेशन बाहर नहीं, तुम्हारी कंसंट्रेशन तुम्हारे तरफ है। ये दुनिया का सबसे हसीन तरीन एक मोमेंट है, खुद के ऊपर ध्यान देना। इस्लाम भी यही सिखाते, बाहर ध्यान दो मत, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। हम लोग सब हमको छोड़ के बाहर ही देखते सब कुछ। तो यहाँ आप देखते होंगे जब एक्सरसाइज करते हैं आपको अच्छा लगता है, हमारा ध्यान अपने सांस के ऊपर है, हमारे मूवमेंट के ऊपर है, हमको अच्छा लगता है। अगर कुछ भी गाना बिना सुनते दौड़ रहे भाग रहे, थोड़ा इधर से कानों पे बोलते अपने आप को बहुत ये है इसको कान, अरे गाना सुन रहे तो बैठ के गाना सुनो, गाना गा रहे पानी, अरे कुछ तो कुछ एक काम किया, एक तकवे का काम है एक्सरसाइज, आदमी की तकवा है वो, इसलिए हमको अच्छा लगता है। मैं अक्सर ये बोलते कि मैं मेरी पूरी जितने भी कपड़ा है सब इस्त्री करके आते, लेकिन सुबह मैं जाने से पहले और एक बार इस्त्री करता हूँ, क्योंकि 2 मिनट मेरा मेडिटेशन होता है, इसमें एक तकवा होती है कि मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, इस्त्री के ऊपर। पहले इस्त्री करके रखिए, फिर भी मैं डेली मेरा कपड़ा निकालता हूँ और एक बार उसको इस्त्री करते, 5 मिनट मुझे मेरे में रहता हूँ मैं, भाई इसको देखा, इसकी जरूरियात देखिए, उसके ऊपर इस्त्री किए, एक वक्त की तरह हम बच्चा हो जाते हैं। अपने आप को बच्चा बनाने की कोशिश करो, तो एक्सरसाइज में हम लोग बच्चा हो जाते हैं सब लोग, किसी का हरकत से हम अपनी सोच में एक सादगी आ जाती है। दुनिया सोच के एक्सरसाइज मत किया करो, आपको थकान लगे, अरे यार घड़ी देखेंगे 15 मिनट और करना है और क्या करो, ये सब घड़ी वीडी उतार के रख के आना है। नहीं तो आज 5 मिनट नहीं किया टाइम के लिए या कोई चीज हमको किसी को बताने के लिए या समझाने आता, इसके लिए एक्सरसाइज मत किया करो। एक्सरसाइज एक टाइप ऑफ मेडिटेशन, एक तकवा है अपने आप में रहने के लिए। जो एक्सरसाइज बराबर करते हैं, जैसे देखो जितने बड़े बड़े लोग वो बोलते हम लोग का ज्यादातर शुरुआत अच्छे दिन होते हैं, जिस दिन हम लोग एक आधा घंटा 20 मिनट भी हमने अगर हरकतें बदनी को रख दी, तो जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली इस हरकत से हमको अगर फायदा मिल रहा है तो फिर हम उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मॉडर्न ये कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, कार्डियक मसल बढ़ेंगे, आपके शेप में आएंगे, आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपकी पेक्टोरलिस मेजर, इसके अलावा दिखने के अलावा, लुकिंग फिटनेस के अलावा बहुत सारे चीजें अगर यूनानी इतिबार से हरकतें बदनी सुकून। अब इतना याद रखो, हरकतें बदनी सुकूनी का मतलब हरारतन रुतूबत को बढ़ाना, उसको ऑपोजिट क्या है, आदमी के अंदर रुतूबतन बरूदत का बढ़ना। ये आजकल सबसे ज्यादा दुनिया में इवन अस्थमा से लेके बलगमी अमराज से लेके बहुत सारे डिजीज का वजह है वेजिटेटिव लाइफ, कि हर जगह चलने फिरने की आदत कम हो गई, हर हाथ में रिमोट है, गाड़ी है, पंखा बंद करने के लिए भी आजकल रिमोट है, खाना ऑर्डर करने के लिए जाने की भी जरूरत नहीं, होटल में स्विगी या दूसरे चीज तुम्हारे घर पे खाना आ जाएंगे। तो आदमी डे बाय डे सुकून के तरफ चलते जा और दिमाग हमेशा सोच में रहता है। तो मैं दुनिया को समझाओ, अब तुम अगर उसको तुम तशरीह करना जा रहे, हरकतें बदली, आप उठा के देखो इस्लाम की बहुत सारे जो इबादतें दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड योर हेल्थ, इस्लाम की जितने भी शरीयत के एतबार से कुछ भी उठा के देखो, दिस आर ऑल कनेक्टेड टू यू एंड योर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल नमाज में हम जब खड़ा होता है, एक मिसाल बता रहा हूँ, राजा हो या महाराजा हो, एक ही लाइन में एक ही सफ में खड़ा है, अमीर हो या गरीब हो, सोशली एक बैलेंसिंग, मेंटली आप सुकून में अल्लाह के सामने खड़ा है, फिजिकली अगर कोई योगा वाले से पूछ के देखो, इससे बड़ा कोई मेडिटेशन दुनिया में नहीं है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा याद है, हर चीज की हिसाब किताब नमाज में ही आता है। और स्पिरिचुअली 4 लेयर कवर करते हैं नमाज में, 4 लेयर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 लेयर नमाज में कवर होता है। दुनिया में ऐसा कौन सी इबादत है
जब अल्लाह रहम रहीम है, क्यों तकलीफ देते पांचों वक्त इंसान को? 80 साल के आदमी को भी, जा तू सजदे में जा और मुझे सजदा करो। अल्लाह को करोड़ों करोड़ों अनगिनत जिन्नात और ये मलाइक का सजदे में और रुकू में और कयाम में, इस अशरफुल मखलूक बेचारा गरीब इंसान को क्यों तकलीफ दे रहे? पांचों वक्त जाओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ, फिर झुको, फिर नीचे जाओ, फिर क्यों? हमने क्या किया? हमने नमाज को जन्नत में बांध डाली, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। जन्नत के लिए नमाज पढ़, जन्नती बनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। उनके पीछे एक असल सबब है, हमारी वजूद का एक सवाल इसका, वजूद का। ये इस किस्म की इबादत जब से आदम अलैहिस्सलाम जब से दुनिया में, तब से इबादत है। फिजिकल इबादत किसको बोलते? भाई तुम इबादत अल्लाह को याद कर रहे, तस्बीह कर रहे, उससे कुछ मांग रहे, उससे उसके तबादला आ रहे, उसके लिए हरकत की क्यों जरूरत पड़ रही? चारों किताब भेजेंगे, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, कोई भी किताब कुरान को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के हरकत की कोई इबादत नहीं है। क्यों? उस दौर में हरकत ऑलरेडी था, वो चलते फिरते रहते 24 घंटा, उनको आराम ही नहीं रहता था। उनकी जिंदगी बसर करने के लिए जमीन पे लेटता है, सोता है, उठता है, 24 घंटा मूवमेंट। क्रिश्चियनिटी में नहीं, जुदाइज्म में नहीं, जो मनुस्मृति जिसको कहते हैं हम लोग, नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है जो मनुस्मृति लिखे, उनमें भी हरकत की कोई इबादत नहीं है। खाली ये करता है या घुटना टेक के खड़ा रहता है। अब कितना अहमियत है ये इस हरकत का। रोजा, बीमार और मुसाफिर को रोजा जरूरी नहीं। हज, जिनके पास पैसा नहीं, हज को जरूरत नहीं। ज़कात, जिसके पास पैसा नहीं, देने की जरूरत नहीं। एक नमाज एक ऐसी चीज है, किसी भी हालत के छूट नहीं। तुम अगर गिरे पड़े बेहोशी के, मतलब मफलूज हो, तो भी वहां बैठ के नमाज पढ़ाया करो। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन क्रॉल किया करो, भागने की भी जरूरत। उसके पीछे एक साइंस है, अगर उस साइंस को अगर समझेंगे तो हम लोग नमाज भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे तकवे के अंदर और इजाफा हो जाएंगे। साइड में रखो जन्नत को। जन्नत तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने ननियाल और ददियाल मिलना है अल्लाह को, वो भी मरने से पहले उनसे मिलना है। इसलिए सूफी लोग बोलते हैं ना, जो आदमी मरने से पहले मरे, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोग मरने के बाद नहीं बोलते, मरने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि होना चाहिए, इंतकाल होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, वही सही मिलन। मरने की क्या जरूरत है? तो हमारी जो इबादत के अंदर हरकत बदनी व सुकून का बहुत बड़ा अहमियत है। चलने फिरने में सब, वो भी एक इत्तेदाल की बात की। ज्यादा तेजी, ज्यादा हलचल भी शैतान से मुशाबिहत, वो एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए। अब चार मिजाज के एतबार से बलगमी को कितना करना चाहिए, सफावी को, दम्बी को, सौदावी को कितना करना चाहिए, वो सब चीज में आपकी तकवा है, उसको वजाहत कैसे कर। सुबह करना चाहिए, शाम में करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलते सुबह एक्सरसाइज अच्छा है, कुछ लोग बोलते शाम का एक्सरसाइज होता है। अब एक्सरसाइज भी मैंने बताया, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक इश्यूज, सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक इश्यूज की मेन वजह हरकत बदनी सुकूनी की कमी है। नंबर 1, हमने अक्सर मैं मरीज को ज्यादातर तकरीर सुनाता, दवा तो देता ही नहीं। मैं बोला 2 सुन्नत वापस घर में ला, उसके बाद में तुझा दवा तो बोले कौन सी दवा? घुटने की दर्द लेके आए हो? बोला जमीन पे बैठ के खाया करो, क्योंकि सब फ्लैट वगैरह में रहते हैं। मैं बोला डाइनिंग टेबल छोड़ो और यूरोपियन कॉमोड छोड़ो, इंडियन में बैठ के 15 दिन के बाद में, ताकि मैं देखूं तुम्हारी क्या हाल है। तब तुम इत्तिदाल में आए, अब तो गैर तबई या इत्तिदाल में आए नहीं, तुम इत्तिदाल में रह के आ जाओ। 60% लोग उसी में अच्छे हो जाते।
एक नहीं, दो नहीं, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक एक पेशेंट की जो टेस्टिमोनियल देख के इतना पेशेंट बोलते, सर मैंने 15 साल कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़े, आपने मुझे ललकारा, आपने उचकाया, आपने मुझे छेड़ा, बोलते ना मेरी मर्दानगी को छेड़ा, इसमें मेरा इंसानियत को आपने छेड़ा। बोला एक अल्लाह ने बोला कि एक सजदा उसके लिए कर नहीं हो सकते तुमको, उसके लिए भी तुम्हारे अंदर बहाना है, क्या को जी रहे तुम, ऐसा छेड़ने का पेशेंट वो ले लेते दिल में। अब जब हिंदू लोग आते तो उनकी भी बहुत सारे रीत रिवाज है बैठ के करने का, वो भी छोड़ दिए उन लोगों ने। हर कौम में, हर जगह पे तो उठा के देखो, फिजिकल एक क्वालिटी का एक दखल है हरकत बदनी इबादत के अंदर, क्योंकि उसमें तकवा जुड़ा है। अब नी पेन, शोल्डर पेन, ये सब पेन के अंदर जितनी भी रिपोर्ट आता है सब उटंग पटंग रिपोर्ट आते हैं। अभी हम लोग को भी आदत हो गई बड़े बड़े डॉक्टर लोग की जैसी बोलने में, हड्डी घस गया, विटामिन की डेफिशिएंसी है, ओस्टियोस्पोरोसिस है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सब कुछ नहीं। 5% ये रीजन हो सकते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओस्टियोस्पोरोसिस, या डेंसिटी कम हो गया, या समझो किसी को कीमो रेडिएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी को सीए की वजह से, या बोन टीवी की वजह से, कुछ जगह पे बोन में डिफेक्ट है, और न किसी में न फ्रैक्चर है, न डिस्लोकेशन है, न चलने पा रहे, न बैठने पा रहे, सब प्रॉब्लम हरकतें बदली सुकूनी छोड़ दिया। और आप देखते हैं कि जितने भी ऑर्थोपेडिक इश्यूज को तरह तकसीम करके देखो, वहां कहीं भी अमराज़े मादा नहीं या मादी नहीं, सब जगह के अमराज़े सादा है। हेल्थ इज नॉर्मल, वेरी रेयरली रोमैटिक फीवर के अंदर ESR, ASO, RA फैक्टर ये सब कभी कभी बड़ा हो रहता है, उसमें भी चारों एक साथ नहीं होता। कुछ लोग को ESR ही रहते, बाकी सब नॉर्मल रहते, कुछ लोग को सिर्फ ASO रहते, ESR नॉर्मल रहते। वहां भी क्लासिकली यू कैन से इट्स अ रोमैटिक टाइप ऑफ आर्थराइटिस, लिख डालते ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हर जगह पे आपकी प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक के अंदर हरकतें बदली, उसके सबसे जिंदा मिसाल है ये उंगली। अगर किसी उंगली डॉक्टर बोल रहे घस गया तो सवाल पूछा करो, ये क्यों नहीं घसता सर, इतना काम कोई करता है क्या? इतनी छोटी उंगली में आदमी 100 किलो का वजन उठाता है, कान को जा रहा है, कमर को जा रहा है, बाल को जा, 24 घंटा काम करते, सर ये क्यों नहीं घसते, ये क्यों नहीं घसते? क्योंकि ये हमेशा हरकत में, इसलिए बरकत है इसमें भी हरकत है। यहाँ तक कि तुम देखते हैं कि नमाज में जब हम सलाम फेरता है, कितना एक बेहतरीन तरीका है सर्वाइकल वालों के लिए, 180 डिग्री एंगल में तुम सलाम फेर रहे, हर मोमेंट को देखो तुम, स्टैग्नेंट, फिर से रुकू, कयाम, सजदा, और जो सजदे की जो बैठक है वो योगा में क्या कहते हैं, मतलब वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन तुम्हारी वज्र यानी कि डायमंड, तुम्हारी बदन डायमंड के जैसे बन जाएगी अगर तुम उस इफ्तराश की जो बैठक होते हैं मिड अतियात में, उसमें ज्यादातर बैठा करो, उठ के भागो मत। तो बीइंग ए मुस्लिम हमको बहुत इजी है मरीज को बोलना, भाई वो तुम मदरसा में तो पढ़ा होगा जन्नत और जहन्नम, वो साइड में रख डालो, जन्नत और जहन्नम इस दुनिया में है, मरने की जरूरत नहीं। जन्नत और जहन्नम इस दुनिया में है, मरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग इतनी दुनिया से बेदार होके गया बारे, उनको जहन्नम तो इधर ही मिला, कुछ लोग जन्नत भी इस दुनिया में मिले। बहुत सारे लोग जो इसको ईमान जिसको रहते उनके लिए जन्नत इधर भी जन्नत ही है, वो कभी उफ तक नहीं बोलते जो ईमान वाले। तो हरकत सुकूनी बदनी से कार्डियक मसल से लेके हमारी स्केलेटल मसल से लेके GAT से लेके हर चीज में हरकत और हरारत पैदा करता है। नींद के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, मस्कुलर पावर के लिए अच्छा है, ये सब चीज के लिए अच्छा है। अब तुम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही
नवजायद बच्चे 1 महीने 2 महीने के अंदर इतना हाथ पैर फेरते रहते, 24 घंटा उनके हाथ पैर मूवमेंट में रहता है, उनका हड्डी जल्दी घसना चाहिए। इतनी 24 घंटा गड़गड़ 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 गड़गड़, बच्चा आंख खोलते चालू है, गड़ 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 गड़, हरकत 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 एंड बदलने सुकनी। अब वो चीज जैसे हम ऑब्जर्व करके देखो कुदरत ने क्या इंतजाम रखे उसको हरकत के लिए, हमने इस फिटनेस को मेंटेन नहीं रखी, हमने आयुष और आराम को अडॉप्ट किया और वो आयुष और आराम के टैग्स दे रहे इन द नेम ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ऐसा कुछ है नहीं, स्टाइल हमने बदले। मरीज को मैं एकदम सख्त से बात करता, अभी तुम लोग जब नए नए फील्ड में आते तो तुम लोग इतनी सख्ती से और तेज लफ्ज, मैं तो नहीं बोलता हूँ प्लीज, मेरे को मैंने भगाता हूँ पेशेंट, मेरे को सनकी बोलते, कभी डॉक्टर बहुत सनकी बोलते। मैं तुम्हारा घुटना अम्मी को लेके आता ना, तुम्हारा घुटना तो 3 महीने में सही करूंगा, तुम बोले ना घुटना से अभी मेरे ऊपर छोड़ो, अभी मेरे हिसाब से चलना है, तो मैं उसको प्रोटोकॉल दे देते भाई तुमको क्या करना है, करके आने का, नहीं तो नहीं आने का, करके आने का, नहीं तो आने का नहीं। करने के बावजूद भी अगर तुम अच्छा नहीं हुआ तो मैं गलत हूँ, फिर गलत डॉक्टर के पास कभी नहीं आना। मैं किया बोले मैं सही था लेकिन तुमने नहीं किया तो तुम्हारा हिम्मत नहीं होना चाहिए मेरे पास आने की। इसका मतलब एक बीमारी के लिए एक ही बार डॉक्टर के पास आना, एक बीमारी के लिए तुम 2 बार आ रहे तो याद रखना डॉक्टर तुम्हारे ऊपर ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, उसको मौका मत दो। 2 बार क्यों भाई, 3री बार क्यों? तुम खुद के ऊपर, तुमको तुम्हारे डायग्नोसिस या दवा के ऊपर भरोसे ना, ये पेशेंट को एक ही बार होना चाहिए ना भाई। तुम्हारे घुटने का प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता दिया असबाब सिद्दत ज़ोरिया के हिसाब से, डॉक्टर साहब ने एक मैनेजमेंट के लिए एक रेजिम बना दिए, प्रोटोकॉल बना के दे दिए, जाओ तुम्हारा बहुत अच्छे हो, अच्छा होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो वो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहिए जिंदगी में कहीं, मेरे हिसाब से ये। अगर सिम्टम वाइज तो याद आ रहे तो सरदर्द के लिए एक गोली दिया, सरदर्द नहीं गया तो वापस आया तो 2 गोली देंगे, तो हमारा जीपी में आते रहते हैं ना 4 5 बार। तो ये सब चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये जरूरी नहीं कि सुन के जा रहा हो, सुनने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। चीज को, हर चीज को, हर छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश करो, सुनने की नहीं। सुना तो बहुत सुने, 3-4 साल से तुम सुनते आ रहे, मैं बोलते जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज के ऊपर तकवे को इन्वॉल्व करो, चल रहा तो तकवे को इन्वॉल्व करो, चल रहा हूं मैं, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे। चाय पी रहे तो मैं चाय पी रहा हूँ, फिर बातें किया करो। हर चीज में परफेक्शन आएंगे। कपड़ा पहन रहा हूँ, तकवे से पहना करो। बाल बना रहा हूँ, बातें भी कर रहा, चाय भी पी रहे, क्या क्या कर रहे एक आदमी एक साथ। हमारी वजूद का है, वजूद को खत्म मत करो, वजूद को खत्म मत करो। वजूद तब आएंगी जब तुम इसमें इन्वॉल्व हो। अगर तुम कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं है तो तुम्हारी क्या अहमियत है? तब मैं बनता हूँ। मेरा 5% इन्वॉल्वमेंट है उठाने में, बात करने में, खाने में। अगर मुझे डिसइंटीग्रेट किया, तकसीम किया, तो मैं किधर हूँ? मेरा हिस्सा किधर है? सो ट्राई टू गिव 100%। किसी से बात भी कर रहा हो, चल भी रहा हो, 100% इन्वॉल्वमेंट दिया करो। देन यू बिकेम ए मुत्तकी पर्सन। सुनना तो सुनने की आदत है। ऑफिस भी जा रहे, खाना भी खा रहे, एक आदमी तुमको बोल रहे तुम दौड़ो, सब पे खाना भी खाया करो। हो सकता है क्या? हम लोग यही करते हैं, खाते हैं, दिमाग ऑफिस में या क्लिनिक में। तो 100% इन्वॉल्वमेंट। तो असबाब सिद्दत ज़रूरिया को तुम इतनी खूबसूरती से बयान कर सकते हैं कि हरकतें बदलने की इम्पोर्टेंस क्यों है। कसरत का भी तकलीफ होता है, वो भी ध्यान दिया करो। सफावी लोग को कसरत से नहीं भी होना चाहिए, कुछ कीपन आ जाते हैं बॉडी में, वो तकलीफ होता है। बहुत सारे लोग को मैंने देखे साइकिल रिक्शा चलाए, जिंदगी भर साइकिल रिक्शा चला के एट द एज ऑफ 50-56 दे आर बेड रिडन। अगर हरकतें बदनी इतना फायदा ज्यादा कर रहे
तो 90 साल तक चलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे लोग को मैंने देखा अपने रिटायरमेंट के अंदर बिस्तर पे चले जाते, जो चीज चालू था वो बंद कर डाला। कुछ लोग एक्सट्रीम किया, कुछ लोग बिल्कुल नहीं किया, कुछ लोग बॉर्डरलाइन में पकड़े। तो मेरा कहने का मतलब, हमने कोई चीज अगर कर रहे हैं तो कैफियत को पकड़ के बोला करो, तकवे से बोला करो, भाई फलाने इसमें तुम्हारी इसकी चीज की कमी है, तो समझने वाला उसको अच्छे से समझता है वो, तब आपकी बात मानेंगे और इस चीज के रिजल्ट आपको मिलेंगे। दवा आप याद रखने का, दवा आप जो देता है तकलीफ दूर करने के लिए, बीमारी असबाब सित्ते ज़ुर्रिया में वो आपके पास बीमारी दूर करने के लिए, तकलीफ दूर करने के लिए फार्मासिस्ट इज बेटर देन ए डॉक्टर, क्योंकि फार्मासिस्ट के उतना फार्मेसी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोपिया से लेके सब चीज कोई नहीं पढ़ता है। तो दवा लिखने के काम फार्मासिस्ट को छोड़ डालो, बीमारी की इलाज तुम हाथ में ले लो, क्योंकि वो बीमारी नहीं जानते फार्मासिस्ट। तो अपने अंदर थोड़ा सा धीरे धीरे एक दिन में 24 घंटे में एक सांस लेते हुए अपने आप को, अपनी वजूद का थोड़ा सा एहसास तो लो एक पल के लिए, तो भी जीत गए समझो। हम बस कदम रख दिए मुत्तकी होने का। एक कभी कभी बैठे बैठे कभी कोई डर की हालत में या कोई ऐसी बेचैनी की हालत में अपने को सांस लंबी आता है, अपनी वजूद का याद आता है, कोई मारने को आ रहा है, तब या अल्लाह बोल के लंबा सांस ले लेते हैं, तब हमारा वजूद याद आते हैं अपने को, तो अपनी असलियत में। तो एक आध शुरुआत कर दीजिए धीरे धीरे, कम से कम कभी कभी बैठे बैठे इंशाल्लाह ये एक अच्छी शुरुआत हो जाएंगे। ओके, तो हरकत बदनी सुकून को इलाबरेट करो, इलाबरेट आप लोग को करना है, काटना पीटना। मैं तुमको थोड़ा वजाहत किया, काटम पीटी तुम लोग करो, काटने से अगेंस्ट टू मैं जोड़ने में हूँ, तोड़ने में नहीं। एनीवे आप थोड़ा थोड़ा सा बाद में जोड़ देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। ओके, हकीम साहब कहाँ चले गए? छोटा मोटा क्वेश्चन सर, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, ज्यादा तो नहीं, छोटा आपको जहमत देंगे। क्वेश्चन की क्वालिटी क्लैरिटी है, छोटा नहीं, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इस्लाम, बोलिए। सर आजकल जो है कार्डियक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हरकतें सुकूनी और बदनी, इसमें कौन सा बेटर रहेगा सर? कार्डियक अकॉर्डिंग टू कार्डियक डिजीज, अकॉर्डिंग टू कार्डियक डिजीज के अंदर हमेशा याद रखना है कि एक होते कोरोनरी हार्ट डिजीज, एक होते कोरोनरी हार्ट डिजीज, कुछ नहीं, हार्ट बंद हो गया, इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, एकदम अच्छे खासे 40-50 के एज में चले जाते हैं। ये दोनों दो चीज है। कार्डियक अरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं। आदमी जब मरता है, वेदर इट इज रीनल फेलियर के ऐसे अचानक, जैसे डायलिसिस में मर गया, या कोई सर्जरी के टाइम पे मर गया, या दूसरा बोलते ना मर गया बोलते, हम ये नहीं बोलते कि वो अस्थमा से मर गया या वो दूसरा कोई बीमारी से मर गया, बस अटैक आके मर गया। मरने की एक ही वजह आखिर बोलते कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट बंद हो गई। अब एक होते कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई से कनेक्टेड है, वो आप एक्सट्रीम्स करेंगे तो आपके लिए तकलीफ दे, क्योंकि चेस्ट पेन होता है, हार्ट के अंदर और इस्कीमिया होता है, इस्कीमिक प्रॉब्लम से आपको तकलीफ हो सकती है। तो मध्यम किस्म की एक्सरसाइज उसके लिए भी अच्छा है। कार्डियक अरेस्ट में किसी को ये नहीं मालूम क्यों वो बीबीबी बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, एन नंबर ऑफ सबब है उसके अंदर, क्योंकि बस अजराइल आना है, सबब तो कुछ भी हो। अब नॉर्मली याद रखने का, मेरा एक दोस्त है, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत मस्ती खोर होते, बोला जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करना बोलते, उसका बोला एक्सरसाइज करना ही नहीं बोलते, वो अपनी नजरिए से बातें करते। हमारा एक नजरिया है इस्लामिक एतबार से, अल खैरु मिन इतिदाल, तुम हर चीज में इतिदाल कायम रखा करो।
खाने पीने, इबादत, बात करने में, खर्चा करने में, हर चीज में इतिदाल है, यानी वो साइंस है, होम्योस्टैसिस, मिड लाइन में रहा करो। तो कार्डियक अगर सपोज कोरोनरी हार्ट डिजीज में ज्यादा हरकत जो फायदेमंद नहीं है, उसमें एक नॉर्मल वॉकिंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी बहुत सारे टाइप की एक्सरसाइज, अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोल के एक्सरसाइज आते हैं, आप जानते होंगे, इसे योगा भी बेसिकली एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें पूरी की पूरी हर लिगामेंट का स्ट्रेचिंग होता है, मैक्सिमम स्ट्रेच। तो हम लोग सजदा रुकू में स्ट्रेच होते हैं, रुकू में हमारे घुटने की पॉप्लेटल फोसा में स्ट्रेच होता है, सजदे में अलग स्ट्रेच होता है, लेकिन तमाम एक्सरसाइज में स्ट्रेच कम होता है। तो स्ट्रेच, हर जॉइंट की स्ट्रेच एक्सरसाइज अगर करेंगे तो कार्डियक पेशेंट के लिए चलने से ज्यादा अच्छा है, यानी बिस्तर में बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे वजाहत में इसलिए नहीं गया, आप बिस्तर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, भागने की जरूरत नहीं, कुर्सी में भी बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब रहा सवाल एक्सट्रीम कोई समझे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्वेटिंग है, तो जैसे जो भागता है, तो दानिश जैसे लोग सुबह उठ के भागता है वो, तो उनके लिए, दानिश जैसे हकीम के लिए शायद उनकी मसल बल्कीनेस के लिए शायद वो मिजाज के एतबार से वो उसको चाहिए स्वेटिंग, तो वहाँ हाईली मैं समझता हूँ कस्टमाइज होना चाहिए जब एक्सरसाइज की तरीका जब आप बताते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट का मैंने बताया, उसमें कोई कब आते कब जाते को बोलने से, लेकिन जो इस्चेमिक डिजीज के अंदर माइल्ड एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप उसमें एंटी प्लेटलेट्स की दवा कुछ खा रहे हो, या यूनानी में रिक्कत दम की दवा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी चीज के साथ में एक 10-15 मिनट्स का लाइट एक्सरसाइज इज गुड। वहां मैंने अगेन बोला, हर जगह पे याद रखने का, एक्सरसाइज करते करते भी। और बेसिकली आप देखते होंगे कार्डियक अरेस्ट यानी कि जैसे अटैक जो होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज 68-70 के बाद में बहुत कम होते, बहुत कम वक्त, यंग एज में 40 to 60 के बीच में ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट मतलब इंतकाल होता है। उसकी वजह है कि आफ्टर 60 के बाद में ज्यादातर लोग के अंदर शिन्न शबाब के बाद में शिन्न कहूलत के अंदर रुतूबत का गलबा होता है, तो बहुत सारे कार्डियक के अंदर कोलैटरल सर्कुलेशन बनता है। यू नो व्हाट इज मीन बाय कोलैटरल सर्कुलेशन? एक नई रास्ता खुल जाती है, जैसे किसी का हाथ पैर फट गया या बड़ा वेन्स कट हो गया, तो भी कहीं ना कहीं वहां से छोटी छोटी नस बनते रहते हैं। जैसे जब हीलिंग के टाइम पे देख रहे छोटी छोटी कैपलरी फॉर्म होते हैं उधर जख्म के, वो कैपलरी इसे झाड़ में उसके अपने शागे कैसे बनते बोलते बायलैटरल, उसको बोलते कोलैटरल सर्कुलेशन। तो ये कुदरत ने रखा है कोलैटरल सर्कुलेशन। तो 70 के बाद में ज्यादातर लोग को कोलैटरल सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आज एंजियोप्लास्टी या समझो बाईपास सर्जरी के बाद में अपना आपको फिट महसूस करते हैं सर्जरी के बाद में या सर्जरी की वजह से सोच के, लेकिन ज्यादातर लोग को, कुछ लोगों को कोलैटरल सर्कुलेशन होता है। तो याद रखना है का 45 to 60 के बीच में ज्यादातर कार्डियक का इश्यूज होता है। वो बेसिकली एक्सट्रीम होने की वजह से उसमें थोड़ा मिड लाइन रख के अगर एक्सरसाइज बताए, उसमें भी ज्यादातर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज वेरी गुड। और उसमें अगर तुम किसी को रुतूबत और यबूसत के हिसाब से अगर कोई ट्रीटमेंट उसके साथ में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तरह, तो बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए आप देखते हैं जितने भी कार्डियक डिजीज के अंदर, जैसे भी अर्जुन चाल है, सर्द खुश्क है, अशोक चाल, अर्जुन चाल, मरजान, मरवारीद, ये सब चीज के अंदर एक सर्दी और खुश्कीपना है। ये कार्डियक मसल्स के लिए अच्छा है, लेकिन सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं, सर्कुलेशन को तंग करता है। सर्कुलेशन के लिए गाव ज़बान जैसी चीज है जिसके अंदर रुतूबत की थोड़ा गलबा, गर्म तर दवा सर्कुलेशन बढ़ाता है, यानी एक इलास्टिसिटी बढ़ना चाहिए कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तब हम लोग गाव ज़बान जैसी चीज है, गाव ज़बान है, बनफशा है या नीलोफर है, या ज्यादा गर्मी पैदा न करे, गुलाब है, कि गुलाब भी अच्छी मुकव्वियत चीज मन है, तो ये क्या तहरीक क्रिएट करते हैं ताकि आपकी छोटी छोटी कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक बाईपास खुलने की एक सलाहियत पैदा हो जाए। तो हर जगह पे मरजान, हर जगह पे खमीरा मरवारी, हर जगह पे खमीरा शमशीरा हकीम अरशद वाला मत चलाया करो। यू हैव टू रोल आउट पेशेंट के मिजाज क्या है, कल क्या किस मर्ज में मुब्तला है, उस मर्ज की माहियत का हिसाब से दवा लिखा। गॉट इट? ओके डॉक्टर? जी सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, शुक्रिया सर। ओके।
ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं, थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शेखा। सर सर मेरा बीओएमएस हो गया, इंटर्नशिप हूँ। हमारे एक कजिन है सर, उनको 4 इयर्स से पीसीओडी है। उन्होंने एलोपैथी का यूज करे सर, मेडिसिन 3-4 इयर्स, लेकिन अब उनके वास्ते यूज करूँ सर, वो नुस्खा बोलता हूँ सही है नहीं बोले सर। सबसे पहले आपकी माहियत तो बता दीजिए, आप कहाँ से पढ़ी बीओएमएस? आपकी माहियत पहले बोल दीजिए। जी सर, कर्नूल से, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज, कर्नूल सर, आंध्र प्रदेश। इंटर्नशिप मेरा। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, आपने क्या क्या दिए? माइक बंद है। अब बोलिए। अरखेमाकू, माजुनी, दबीदुल वर्द और वो गोकुल कचनार के हब आते हैं ना सर। सबसे नई चीज बोलिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज मालूम करने के लिए नहीं। आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ माइक, आपने जिस दवा, उसके पीछे क्या थॉट है आपका, क्या सोच है? तो उनको अब कम हो जाना बोले जैसा, वो तो मालूम है, वो तो सबका थॉट प्रोसेस कम होने में। मेरा सोचना है कि पीसीओडी में आप ये दवा देने की वजह क्या है? अब उनके सिस्टर का पूरा कम हो जाना सर, वो 10.5 10.7 ऐसा है सर, राइट एंड लेफ्ट ओवर इसमें। तो आपको मिला इसलिए आपने दिए क्या सर? हाँ वो सर, इसलिए वो नुस्खा बोलते हैं सही है, मतलब यूज कर सकते नहीं, उससे कम हो सकता है। में जो दिया मक्कू, हाँ सर, और माजुने दबीदुल वर्द, ओके, और गोकुल कचनाल के हब आते हैं ना सर, ओके, वो यूज कर रहे हैं। अब इसमें वो नुस्खे में मगजे करंजवा, ओके, शबे ईमानी, मक्कू खुश्क, अर्जुन छाल का सफूफ, जीरस या गुलबेल, तबाशीर, घोघरू, बिस्कपरा, ये पूरा सफूफ यूज कर रहे सर 3 टाइम्स कैप्सूल्स। ओवरऑल आपके नुस्खे में हाँ सर, एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंसेप्ट है, याद रखना। हाँ क्या? सर, एंटी इंफ्लेमेटरी। जैसे गूगल है, गूगल हर जगह पे हम लोग गुलगुलू या मुक्की लो, ये हम पाइल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, सेलिक इस्तेमाल करते हैं, इट एक्ट एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। ओके, अब ये दबीदुल वर्द हम लोग एंटी इंफ्लेमेटरी इस्तेमाल करते हैं, मक्कू को एंटी इंफ्लेमेटरी इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज परफेक्ट, गुड। एक चीज और याद रखना है इसमें, हाँ आज बहुत कॉमन पीसीओडी। हाँ सर, ओके, अब ये वर्म के बजाय याद रखने का एक ऋतुभी अमराज है। ओके, अब जब हमारे अरमस में कैप्सूल आते हैं मेफ्सिल एंड अफसेल, मेफ्सिल के अंदर जो करंजुआ है, करंजुआ का मिजाज गरम खुश्क, तीसरे दर्जे में हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है। ये मुजफ्फिफ रुतूबत मफासिल भी, इससे हम लोग हमेशा वजल मफासिल में भी देता है, इसलिए माजिन मुकिल, माजिन योगराज, गोगुल भी हम लोग वजल मफासिल में भी देते हैं, क्योंकि वो रुतूबत को कम करता है। और पीसीओडी बेसिकली मॉडर्न के हिसाब से कुछ भी रहने दो, यूनानी के हिसाब से एक ऋतुभी अमराज है। ट्रीटमेंट और नुस्खा आपने बताया, उसके अंदर डायबिटीज भी है, उसके अंदर हाबिस काबिस भी है, वो इत्तिबा से परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया आपने, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% आएंगे। लेकिन उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है सर, 15 डेज के एक बार आता ऐसा। देखो जब पीसीओडी की एक वजह बताए, पीसीओडी की वजह से किसी दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पीसीओडी की वजह से शायद। हाँ सर, उसकी वजह से कैसा, वो तो 4 ईयर से है सर प्रॉब्लम। हाँ, तो पीसीओडी जब वो कब देखता है मालूम, आदमी बच्चा नहीं हो रहा है, फिर स्कैनिंग किया, ज्यादातर इत्तिफाक से पीसीओडी देखता है, लेकिन कोई मरीज अपने पास सर मुझे पीसीओडी बोल के क्लिनिक में भाग के नहीं आते। तो मरीज की चीफ कंप्लेंट देखो, मरीज की मिजाज देखो, मरीज कुछ भी कैंसर भी ध्यान दो। अभी तुम्हारे सामने पेशेंट क्यों बैठे, बोलेंगे पीसीओडी,
मतलब पीसीओडी क्यों सता रहे तुमको, ये पूछा करो। पीसीओडी रहने देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, संतरे की उतना भी बड़ा रहने दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है बोलो। तो एनीवे ये ट्रीटमेंट ओके। इसमें आपको जैसे फिटेकरी आपने इस्तेमाल किया, वो भी सर्द खुश्क है, करंजू आए गरम खुश्क है, तो थोड़ा सा पेशेंट का भी मिजाज के ऊपर ध्यान दिया करो। अगर ज्यादा गर्म कुछ दवा सर तो पेशेंट को पेट में भी तकलीफ होता है। तो बेसिकली याद रखो, मरीज की मिजाज का इम्पोर्टेंट इसलिए कि मरीज को साइड इफेक्ट कम हो और मुसलसल तो दवा इस्तेमाल कर सकते, वरना जबरदस्त नुस्खा उसके 2 दिन में पेशेंट पेट की शिकायत लेके तुम्हारे पास आएंगे। अब तो 2 मंथ से कंटिन्यू कर रहे सर, अब ये 3rd मंथ यूज करना। अब उनको खाली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, टैबलेट खाई तो आता, फिर वो स्टॉप करने बोलते टैबलेट लेना पड़ता सर। उसको उसकी एनीमिक कंडीशन देखो, फिजिकल कंडीशन, ये सब थोड़ा ध्यान दिया करो। पीरियड वगैरह रेगुलर आएंगे, कभी एनीमिक हो सकते हैं, फिर इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, और यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन पीसीओडी। हाँ सर। ओके जी सर। सर हाइपो और एक सर हाइपोमेनोरिया है तो क्या ले? हाइपोमेनोरिया, हाँ, उसके लिए क्या दवा लेना पड़ता? हाइपोमेनोरिया, हाँ सर। यू मीन ओलिगोमेनोरिया या क्या है? 2 days नहीं, ओनली हाइपोमेनोरिया, ओनली ब्लीडिंग 2 days होता है सर। अभी डिले होता सर। उसकी बहुत सारे जैसा सवाल हो गया वो, सर सर दर्द हो रहा है सर, उसकी क्या इलाज करें? हाँ सर। तो अभी देयर आर लॉट ऑफ रीजन है ये और ओलिगोमेनोरिया या स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन में। नंबर 1 एनीमिया। अगर मॉडर्न के हिसाब से जाएंगे तो 10-15 रीजन बना सकते हैं। यूनानी के एतबार से बोलेंगे, बॉडी थोड़ा ठंडक की तरफ है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत यूनानी में। गर्म दवा से इलाज करो, जैसे कलौंजी है, जवारिश कपनी है, माजुन जंजबील है, अब्बे अजराकी, अब्बे हल्तीत है, ओके, माजुन फलासफा है, गर्म दवा से इलाज करो। जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट टर्म बोलिए। जी सर। सर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर सर कौन सी गिजाएं इस्तेमाल करें सर, गिजाई दवाई के तौर पे, जिससे जॉइंट रिड्यूस ना हो और सर उसके लंबे टाइम तक यानी कि दवाइयों से ही बचा रहे, ऑपरेशन से ही बचा जा सके उससे। देखो, एंगुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर, अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक एक बीमारी है एंगुलाइजिंग। जब होता है ना, आदमी जो कोई मुंडी कैसे घुमाता है, ऐसा कोई बुलाया तो ऐसा दिखता है, इतना मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं और स्पेस बहुत कम हो जाती है इंटरवर्टिबुलर स्पेस में। उसकी वजह इस हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है तो मॉडर्न डॉक्टर क्या कहते हैं कि कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। बेसिकली किसी को भी नहीं मालूम एंगुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमेशा इंतिला की वजह से होते हैं। वो रुतुबी माध्यम मसाज और कपिंग से कितने भी पुराना सर्वाइकल हो या लंबार स्पॉन्डिलाइटिस में ओनली रेजिमेंटल थेरेपी से अच्छा। लेकिन एंगुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, हड्डी का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेस का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेस कम हो जाता है। अब नॉर्मली हम लोग कैल्शियम की कमी में या कैल्शियम की बहुत सारे रिसोर्सेस है यूनानी में और मॉडर्न में और आयुर्वेद। मैं हमेशा ये कहता है कि गर्मी और तरी, इतना याद रखो, खुश्की का अमराज है, एक्सट्रीम यबूसी अमराज है। एक्सट्रीम यबूसत की तरफ, हड्डी तो ऑलरेडी यबूसत है लेकिन उसके और यबूसत की तरफ गए स्पेस कम होने की वजह से। तो गर्म तर दवा से उसको मैनेज कर सकते, गर्म तर दवा से, यानी प्रोटीन सप्लीमेंट भी। ये जरूरी नहीं कि मसल और लिगामेंट के अलावा कभी कभी हड्डी की जोड़ आप देते हैं। मॉडर्न के हिसाब से आप बोल सकते हैं कोलेजन एक फैशन है, हो गया कोलेजन उसके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी सब हमने हमारे माउलम जैसी चीज पहले खिलाते थे, अभी तुम लोग कोलेस्ट्रॉल बोल के भाग गया, वापस उसी में आ रहे सब। तो रिच कोलेजन आइटम है और जिसके अंदर मिजाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगूरी, जब अंगूरी लिख के देता हूँ पेशेंट को बोलता हूँ, जो मालूम
भाई मैंने मेरे यहाँ क्लिनिक में बहुत सारे अंगूरी स्टॉक पड़ा है, ये खत्म करने के लिए इसके अंदर अंगूर है, अंगूर का मिजाज गरम तर है, ये आपकी बीमारी के लिए, मैं खून बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। मरीज क्या समझता है डॉक्टर डायग्नोसिस, लेकिन दवा नहीं कुछ भी उठा के दे रहे। तो ऐसी दवा दो, ऐसी ग़िज़ा दो जो गरम तर हो, यानी खून की क्वालिटी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, बटर हो, घी हो या कोई भी ऐसी चीज, उससे क्या होता है कि उसमें गरम तर, इतना याद रखो, गरम तर ग़िज़ा, गरम तर दवा, हर चीज एंगुलेसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और हल्के किस्म की मूवमेंट। अब मेरे पास जब आते हैं सर 22 साल से मुंडी नहीं हिल रहा, तो मैं उनको ये नहीं बोलते कि मैं अभी सही करता हूँ, लेकिन कोई सर्वाइकल वाला पेशेंट में 2 मिनट में सही करता हूँ बोल के उसको इतना गारंटी करो। इसको मैं बोलता 20-30% उसको तुम कपिंग और इजामा किया करो। क्या मतलब? ड्राई कपिंग, शोल्डर में लाइट ड्राई कप रख इसका मूवमेंट किया करो, और लाइट मसाज, जो रोगन मसिया जिसे गरम राई की तेल हो, राई की तेल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, राई की तेल से मसाज किया करो, और राई गरम खुश्क और 4th डिग्री में राई का मिजाज लोग ने, तो उससे मसाज अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके अंदर। और एक्सरसाइज भी अच्छे है, नो डाउट। 30-40% मोबिलिटी दे सकते हैं अगर बाकायदा ग़िज़ा, दवा एंड रेजिनल थेरेपी, ये चारों रेजिम लेके अगर चलेगा तो। ओके, बहुत शुक्रिया सर, अब बहुत ताखिर हो गई है, आपके लिए माजरत बाकी स्टूडेंट के लिए। और सर एक हमारे पेशेंट और हम